हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आपने कल देखा क्वालिफिकेशन ऑफ सिटीजन्स के बारे में हमने कल पढ़ा था एंड साथ ही थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में हमने पढ़ी थी, एरिस्टोटल ने जो दी थी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक हमने कल कंप्लीट किया था एंड आज हम कंटिन्यू करते हैं इसमें। थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में आज हम जानेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो प्लेटो और एरिस्टोटल ने कुछ बातें कही थी उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लेटो को देखें। तो प्लेटो का मानना था डेट कि अगर उन्होंने जो थ्योरी ऑफ स्टेट दी थी, उनका मानना था डेट कि एक आइडियल स्टेट होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने अपने बुक में भी ये बात कही थी आइडियल स्टेट के बारे में। ओके, जिसमें कि आइडियल स्टेट होने के लिए फिलोसफर किंग का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक वही है जो सारी चीज़ों को हैंडल करेगा और जो एक तरीके से मार्गदर्शन करेगा सभी सिटीजन, मतलब सभी लोगों का। ओके, ठीक है। तो रूरल क्लास में होना उसका बहुत ज़रूरी था और साथ ही उन्होंने कुछ एबॉलिश के बारे में भी बताया था। ठीक है, कुछ चीज़ें एबॉलिश भी की थी, उसके भी थोड़े बहुत लिमिटेशन थे बट उसकी पावर के नहीं थे। ठीक है, एरिस्टोटल के चलते हुए। तो यहाँ पे वही चीज़ें क्रिटिसाइज करके जो एरिस्टोटल थे उन्होंने बताया था डेट की है ना। इसमें जो फिलोसफर किंग की वजह रूल ऑफ लॉ का होना जरूरी है सेंट्रल में। ठीक है, तो अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो मिसयूज का मतलब पावर का मिसयूज होना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा या होगा ही नहीं ऐसा। ओके, और प्रॉपर पनिशमेंट भी दी जाएगी। ठीक है, इनकरेज भी किया जाएगा और सारी चीज़ें भी। तो इसके चलते हुए कि प्लेटो ने भी एक सेकंड बेस्ट स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आइडियल स्टेट। एरिस्टोटल के आइडियल स्टेट के बारे में हम जानते हैं, जो कि प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेटमेंट रहा था, स्टेट रहा था। ठीक है, जो कि उन्होंने भी फिर मान लिया था डेट कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है या पॉसिबिलिटी नहीं है फिलोसोफर किंग का होना। तो उन्होंने फिर बोला कि सेंट्रल पोजीशन पर रूल का होना, रूल ऑफ लॉ का होना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे आइडियल स्टेट के बारे में देखें डेट एरिस्टोटल ने क्या क्या कहा था। डेट की रूल ऑफ लॉ का होना ज़रूरी है। ओके, साथ ही उन्होंने उन्होंने थोड़ा एक तरीके से आप बात कर सकते हैं डेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जैसे प्रॉपर्टी एजुकेशन में, राइट। साथ ही प्लेटो का मानना था एक्सट्रीम लेवल पे चेंजेस होना, बट यहाँ पे उनका मानना था मॉडरेशन होना, धीरे धीरे, नॉट सडनली चेंज। ओके, और यही उनका मानना था गोल्डन मीन, डेट इज कि मॉडरेशन होना जरूरी है और वो भी धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर देखते हैं एरिस्टोटल ने क्या कहा था अपने जो आइडियल स्टेट के बारे में। तो एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट एंड आइडियल स्टेट थ्योरी। एरिस्टोटल आइडियल स्टेट हैज रिजेंबल, ओके, विद द सेकंड बेस्ट स्टेटमेंट स्टेट विद द स्टेट वाज डील विद द प्लेटो इन हिज लॉ। मतलब ये बुक का नाम है द लॉ। ठीक है, साथ ही जो एरिस्टोटल थे उन्होंने बात करी थी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टेट के। ठीक है, जो कि रेदर देन द फिलोसफी ऑफ आइडियल स्टेट, जिन्होंने प्लेटो ने बात करी थी इसके बारे में। ठीक है, साथ ही दिस शोज दैट एरिस्टोटल वाज मोर प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, प्रैक्टिकल इन कंपैरिजन विद प्लेटो। प्लेटो सिर्फ थ्योरेटिकली एक तरीके से फिलोसफिकली सोचते थे, बट वो कंपैरिजन जो कम प्रैक्टिकली वो सोचते थे। ठीक है, साथ ही this is guiding that a principle that runs throughout the state and the ideal state. ठीक है, and Aristotle ideal state is based on the principle of rule of law. Okay, and Plato has also established the rule of law in the second best statement, जो कि जो एरिस्टोटल ने आइडियल स्टेट का जो स्टेटमेंट दिया था या स्टेट दिया था, ठीक है, थ्योरी में, तो वो उनका सेकंड, प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट हो गया था। ठीक है, एरिस्टोटल आउटलिंक ऑफ ओके आउटलाइन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ हिज आइडियल स्टेट। उन्होंने कुछ फीचर्स दिए थे इसके बारे में, जैसे हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन, इट शुड बी नाइदर टू स्मॉल, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए किसी भी ठीक है स्टेट की, और ना ज़्यादा कम होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी सफिशिएंट एंड इंश्योर दैट प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब अपने आप में जैसे बाहर से बहुत सारी चीज़ें उनका जैसे ट्रेडिंग वगैरह और सारी चीज़ों की सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इनकी टेरिटरी को भी ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ पोजीशन टू प्रमोट द प्रोटेक्शन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ओके, साथ ही
स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में देखें तो उनका अकॉर्डिंग देखा जाए तो एन आइडियल स्टेट शुड बी लोकेटेड एट द टॉप ऑफ हिल, ठीक है, हिल के टॉप ऑफ पे होना चाहिए, या फिर वाटर मतलब किसी नदी समुद्र के किनारे एक तरीके से वह है ना, वाटर बॉडी के किनारे होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी के साथ साथ ट्रेड भी हो सके, ठीक है, इसी के साथ साथ, ठीक है, नियर टू द वाटरवेज एंड कैन बी प्रेफर्ड। एंड जो प्लेटो की तरह ही एरिस्टोटल बिलीव करते थे दैट नेचर ऑफ स्टेट डिपेंड ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ द its inhabitant, so its ideal state according to Aristotle citizens are law abiding, ठीक है। साथ ही जो प्लेटो की तरह ही एरिस्टोटल बिलीव करते थे पब्लिक एजुकेशन के बारे में भी, ठीक है, और इनकी क्लास के बारे में भी, दैट एरिस्टोटल आइडियल स्टेट इज बेस्ड ऑन क्लास डिवीजन, ठीक है। प्लेटो ने जो इनके बीच में एक तरीके से देखा जाए तो क्लास किसके, एक रूरल क्लास, एक सोल्जर और एक जो प्रोडक्टिंग क्लास थी वो, उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर दिया था, ठीक है, क्लास डिवाइडेड कर दी गई थी। बट एरिस्टोटल ने इसको न करते हुए उन्होंने अपने अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया, डेट इट इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ प्रॉपर्टी एंड पीजेंट क्लास, ओके। वन कैन से डेट एरिस्टोटल आइडियल स्टेट इज प्लेटोज सेकंड बेस्ट स्टेट, ओके। साथ ही जो एरिस्टोटल थे वो ग्रेटेस्ट क्रिटिक थे प्लेटो के, बट ऑल्सो एरिस्टोटल इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्लेटोनिस्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में। एरिस्टोटल ने जो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन दी थी, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली उन्होंने रिवॉल्यूशन, यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं पहले, ठीक है। उनका रिवॉल्यूशन का मतलब ये नहीं एक रिवॉल्ट हो जाना है ना, वो सारी चीज़ें नहीं था उनका। उनका मतलब था एनी चेंज इन स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज इन समथिंग, लाइक अभी मैं बताता हूँ। तो बेसिकली ये उनका कहना था कि जैसे अगर आप चेंज करेंगे कुछ स्टेट या उसमें तो कुछ ना कुछ कॉजेज होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही, ठीक है। और हमारी तरफ से जैसे हम रिवॉल्यूशन हम अपना जैसे हम जो समझते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो उसको देखें तो डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल, मतलब किसी चीज़ को लेते हुए डिससेटिस्फेक्शन हो। जैसे जो मार्क्स थे उनका देखा जाए तो उनको जो ग्रीस और आई थिंक फ्रेंच एंड साथ ही उन्होंने उनको बेल्जियम और एक और जगह था, ठीक है, तो वहाँ से उनको भगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो कैपिटलिस्ट के ऊपर काफ़ी वो कर रहे थे, मतलब उनके लिए खतरनाक था उस टाइम पे वो, ठीक है ना। तो उन्होंने उनको जो इसकी वजह से भगा दिया गया था। फिर देन उन्होंने ब्रिटेन ने उनको मतलब एक तरीके से उनको एक जो बोलते हैं ना कि आइए आप हमारे यहाँ पे आ जाइए, हम आपको रहने की अनुमति दे देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ब्रिटेन एक कैपिटलिस्ट था और वो कैपिटलिस्ट के ऊपर ही लिख रहे थे, तो उन्होंने मतलब सभी लोगों ने कर दिया था, हटा दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक इनइक्वालिटी ज़्यादा ज़्यादा था, ठीक है। इनइक्वालिटी बोले तो डेट कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो रिवॉल्ट करा सकती थी, ठीक है। जर्मनी और है ना बेल्जियम, फ्रेंच, तो इस जगह पे वो रिवॉल्ट हो सकता था, तो उनके लिए दिक्कत थी, इस वजह से उन्होंने हटा दिया था। बट ब्रिटेन में ऐसा क्यों नहीं था? ब्रिटेन ने क्यों सहायता करी? क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका ऑलरेडी 90% से ऊपर लोग पुअर लाइन से ऊपर आ चुके थे। तो अगर किसी पर्सन अगर वो सेटिस्फाई है देन रिवॉल्ट क्यों ही होगा, है ना। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें देखते हुए वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए उनको वो वहाँ पे रहने का अनुमति दे दी गई थी, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, डेट की डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये ला सकती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ला सकती है, लेजिटिमेसी, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को भी हटा सकता है ना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें रिवॉल्ट के कारण हो सकता है, ठीक है। तो इनका मतलब ये था मीनिंग दैट एनी चेंज इन द स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर स्टेट, सो दैट कि यहाँ पे इस चीज जो रिवॉल्यूशन यहाँ पे दो कॉजेस में डिवाइडेड किए गए थे, ठीक है। जनरल कॉजेस साथ ही पर्टिकुलर कॉजेस। जनरल कॉजेस में जैसे रिलेटिव डिप्रीवेशन हो सकता है। डिप्रीवेशन बोले तो जैसे कोई एक पर्सन, मतलब मैं इसको इसको आईडी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक एक्स पर्सन है, ठीक है,
एक वाई पर्सन है। ओके, तो बेसिकली अगर जो एक्स पर्सन है, हम्म, तो वो अपने एक तरीके से अपन जैसे ही है, ठीक है। एंड मैं एक और पर्सन को ले लेता हूँ, जेड, ठीक है। तो एक्स पर्सन जो है वो अपनी मतलब जो एक्स और वाई दोनों मिडिल क्लास हैं, राइट। एंड एजेड एक तरीके से देखा जाए तो बहुत रिच क्लास पर्सन है, लाइक अंबानी जैसा, ठीक है। तो अगर जेड, अगर कोई इसके पास कोई फोन है, कोई घर है, ठीक है, आलीशान घर, तो एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रिच है ना। ये है ना, ऑलरेडी रिच है, तो उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट बाई अगर ले लेता है, जो कि उसी के साथ का है, मिडिल क्लास पर्सन ने अगर बाई ले लेता है, ठीक है, तो उसको फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो उतना कैपेबल है, उसको क्यों नहीं मिल रहा, है ना। तो इस चीज को देखते हुए डेट, अगर एक्स अगर किसी चीज को पाने के लिए कैपेबल है और वो चीज नहीं मिल पा रही है उसको, कोई भी सोशल, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, एनीथिंग एल्स, ओके। बट बाई को वो चीजें मिल रही है, तो ये चीजें इनइक्वालिटी ला सकती हैं, और ये होता है रिलेटिव डिप्रीवेशन का कारण, ठीक है। साथ ही करप्शन का कारण, जैसे कि कोई करप्शन, कोई गवर्नमेंट में करप्शन चल रहा है, ठीक है। तो करप्शन चल रहा है, तो अगर अब पब्लिक को अगर मालूम पड़ जाएगा ये सारी चीजें, तो फिर जो गवर्नमेंट है ना, वो लेजिटिमेसी अपनी हटा देगी, है ना, खो देगी। फिर रिवॉल्यूट तो हो ही जाएगा फिर, अगर ये सारी चीजें होगी तो, ठीक है ना। साथ ही पर्टिकुलर कॉसेस को देखें, तो उसमें क्या है कि पैलेस इंट्रिग्स ये चलता है, जैसे जो राजभवन होता है, ठीक है, उसमें एक अंदरूनी फाइट चलती है, मतलब एक तरीके से मनमुटाव होता है, षड्यंत्र चलता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर इस मंत्री को, मतलब कोई मंत्री किसी को मतलब डेथ का अंदर ही अंदर किंग को बिना बताए कुछ ना कुछ कर देता है वो, ठीक है, जिससे उसकी जो पोल होती है वो ना आए बाहर, ठीक है, कोई चीजें ऐसी हो जाए। तो ये सारी चीजें चलता है, और पूरे कहे तो मतलब जो राजा है उसको ही मरवा देगा, और सारी चीजें भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलते हुए, ठीक है, ये उसमें चलता है, राज्यसभा या राजभवन, या फिर मतलब सॉरी राजभवन बोल रहा हूँ मैं, जो अपना किंग के यहाँ पे पहले उसमें चलता है। तो अब अगर देखें, तो जो एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन थ्योरेटिकली देखें, ठीक है, तो एरिस्टोटल ने कहा था that एरिस्टोटल हैज गिवन हिज थ्योरी फॉर रिवॉल्यूशन टू शो द नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। साथ ही इस थ्योरी में that ethics is not dominant in politics, एंड एरिस्टोटल बिगिंस द ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। एरिस्टोटल के टाइम पे ही पॉलिटिकल साइंस काफ़ी डेवलप हुआ था, काफ़ी स्कॉलर्स ने इसके बारे में सोचा था, ठीक है, और भी सारी चीज़ें विच डील्स विद द रियल पॉलिटिक्स, एंड दैट इज ही ट्राई टू फाइंड द रियल नेचर ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। एंड एरिस्टोटल ट्रेडिशन डेवलप द लेटर मकियावेली, ठीक, काफ़ी सारे स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा, है ना। साथ ही मकियावेली थे, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में देखा। तो एरिस्टोटल यूजेस एम्पेरिकल मेथड, ठीक है, वो एम्पेरिकल मेथड और साथ ही कंपैरेटिव अप्रोच के साथ किसी भी फिनोमिना, रिवॉल्यूशन के फिनोमिना को समझाने के लिए और इसके कॉजेज को बताने के लिए का मतलब ये अप्रोच और मेथड यूज किया करते थे, राइट। और साथ ही अगर डेफिनेशन ऑफ रिवॉल्यूशन देखें एरिस्टोटल के मुताबिक, दैट इवन अ माइन्यूट चेंज इन अ पॉलिटिकल सिस्टम इन अ रिवॉल्यूशन इज अ रिवॉल्यूशन। दिस चेंज कैन बी चेंज गवर्नमेंट, change constitution and any other change, okay। साथ ही कॉजेज तो हमने देखी है, ठीक है, दो कॉजेज हुआ करते थे, जनरल कॉजेज, साथ ही पर्टिकुलर कॉजेज, ओके। उसके बाद जनरल कॉजेज में देखें, जो जनरल कॉजेज हुआ करते थे रेवोल्यूशन के, इट इंक्लूड जनरल कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज कि द मोस्ट फंडामेंटल कॉजेज टू फिलिंग ऑफ इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, रेवोल्यूशन, ओके, और रिलेटिव डिप्रीवेशन, ठीक है। साथ ही करप्शन अमोंग लीड्स म्यूचुअल हेट्रेड अमोंग डिफरेंट क्लास, मतलब जो क्लासेस थे उनके बीच में मन मुटाव रहना, ठीक है। इफ पीपल फील दैट दे आर नॉट रिवॉर्डेड, ठीक है, मतलब
अगर वो कुछ काम कर रहे हैं अपनी स्टेट के लिए तो उन वो रिवॉर्डेड नहीं हो रहे, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है रिवॉल्यूशन के कारण। और अनवर्थी पीपल मतलब ठीक है ना, समझ गए ना, अनवर्थी मतलब वैसे ही। और पीपल थे जो लोग हैं जो इतना कुछ नहीं कर रहे हैं और उनको अवॉर्डेड रिवॉर्डेड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कारण भी हो सकता है। और फीलिंग इनसिक्योरिटी अमंग द पीपल, टू मच इनफ्लो ऑफ फॉरेनर, साथ ही इफ कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी हेटेरोजेनस एंड बैलेंस ऑफ पावर इन सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाना, ठीक है। इफ पीपल हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ चेंज, तो ये सारे कारण हो सकते हैं रिवॉल्यूशन के। ये जनरल कॉजेज हैं रिवॉल्यूशन के। पर्टिकुलर देखा जाए तो प्लेस इंट्रिग और जेलिसी अमंग द फैमिली मेंबर्स, ठीक है, ठीक है ना। और साथ ही नेग्लेक्ट ऑफ कॉमन मैन, ये हो सकता है। और नेग्लेक्ट ऑफ कॉमन मैन मतलब अब जब राजा के यहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं तो वो कॉमन मैन को नेग्लेक्ट तो ऑब्वियसली कर ही देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो सकता है। लैक ऑफ क्लास कोऑर्डिनेशन, विच टू मच ऑफ वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू ऑफ हैंड्स, ठीक है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं पर्टिकुलर चेंजेस के। एंड बेसिकली आज हमने देखा थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। एंड साथ ही आप इसको देखिएगा एंड थ्योरी ऑफ स्टेट को भी, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको लगता है कि इस ये दिस इज़ नॉट इनफ, देन आप जाके विकिपीडिया और भी जगह के और भी जगह जाके, ठीक है ना, आजकल इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप इसको कवर कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक ओवरव्यू आपको मालूम पड़ जाएगा डेट कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एंड होपफुली डेट कि आप शायद समझ भी रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।